क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान और पहले के लेक्चर में हमने पढ़ा था भारतीय संविधान में भारतीय साम्राज्य के हितों की संरक्षा संबंधी अधिनियम, जिसमें हमने पढ़ा था 1 नवंबर 1858 की घोषणा। अब आगे पढ़ते हैं 1861 का अधिनियम। तो आप देख रहे हैं कि ये जो अधिनियम है हमने इनको दो भागों में बांटा हुआ है। पहला तो कंपनी पर नियंत्रण करने संबंधी अधिनियम और दूसरा भारतीय साम्राज्य के हितों के संरक्षण संबंधी अधिनियम। तो भारतीय साम्राज्य के हितों के संरक्षण संबंधी अधिनियम में आज पढ़ते हैं 1861 का अधिनियम। तो इसे कहते हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1861। तो हमारा विषय है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान ठीक है। अब है तो ये हमारा भारत तीसरा है, ये भारत परिषद अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी। ठीक, अब देखिए ये अधिनियम क्या था और अधिनियम में प्रावधान क्या किए गए। तो देखिए इसकी विशेषता क्या थी कि शासन तथा विधायन में भारतीयों को प्रतिनिधित्व देने हेतु ठीक है, यानी भारतीयों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु उस समय की कानून व्यवस्था कानून निर्माण व्यवस्था ठीक, उस समय की कानून निर्माण व्यवस्था के दोषों को दूर करने हेतु ठीक है, तत्कालीन वायसराय पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था कि किस तरह से और कब गवर्नर जनरल का पद जो है समाप्त करके वायसराय का पद कर दिया गया, यानी गवर्नर जनरल को ही वायसराय कहा जाने लगा। तो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग
द्वारा भारत मंत्री को प्रेषित मीन्स भेजी गई रिपोर्ट, यानी जो रिपोर्ट लगाई लॉर्ड कैनिंग ने भारत मंत्री को, ठीक है, जो आख्या प्रस्तुत की, तो प्रेषित रिपोर्ट के कारण सन 1861 ईस्वी को देख रहे हैं आप, सन 1861 ईस्वी को ब्रिटिश संसद द्वारा सवाल बनता है कि भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया भारत मंत्री द्वारा, वायसराय द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो उत्तर हमारा क्या होगा? ब्रिटिश संसद द्वारा। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत परिषद अधिनियम पारित किया गया। भारत परिषद अधिनियम ठीक है, पारित किया गया। जिसमें निम्नलिखित प्रावधान किए गए। ठीक है। अब पहला प्रावधान क्या है? प्रावधान नंबर 1, ठीक है। अब क्या व्यवस्था की गई? वायसराय इसे गवर्नर जनरल भी कहते थे, ठीक है, गवर्नर जनरल भी कहा जाता था, को यह अधिकार दिया गया कि वह, यानी गवर्नर जनरल क्या कर सकता है, वायसराय क्या कर सकता है कि वह विधायी कार्यों हेतु यानी कानून बनाने के लिए, विधायिका का मतलब होता है कानून बनाने वाली संस्था, तो विधायी कार्यों हेतु नए प्रांतों का निर्माण कर सकता है, ठीक है। यानी वायसराय को यह अधिकार दिया गया कि वो विधायी कार्यों को संपादित करने के लिए नए प्रांतों का निर्माण कर सकता है, यानी कि नए राज्यों का निर्माण कर सकता है, नए प्रांतों का निर्माण एवं नव
सृजित, नवसृजित का मतलब नए बनाए गए, नवसृजित प्रांतों में गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकता है। समझ आ गई बात? यह अधिकार था वायसराय को कि वो नए प्रांतों का निर्माण कर सकता है विधायी कार्यों के निष्पादन हेतु, साथ ही साथ नए जो प्रांत बने हैं उनमें गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकता है। ठीक है। साथ ही साथ उसे यह भी अधिकार था कि उसे यह भी अधिकार था कि वह किसी प्रांत या प्रेसिडेंसी तीन प्रेसिडेंसी थी उस समय, आपको पता है। कलकत्ता प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। तीन प्रेसिडेंसीज थे उस समय। ठीक है। तो उसे यह भी अधिकार था कि वो किसी प्रांत या प्रेसिडेंसी या किसी अन्य क्षेत्र को विभाजित कर सकता है। तो क्लियर हो गया ना? अब सवाल बनता है कि प्रांतों या प्रेसिडेंसी को विभाजित करने का अधिकार वायसराय / गवर्नर जनरल को प्राप्त हुआ। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें आपका उत्तर होगा 1861 का भारत परिषद अधिनियम। समझ आ गई बात? अथवा या उसकी सीमा में, यानी जो तत्संबंधी प्रेसिडेंसी है या राज्य है तो उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकता है। क्लियर हो गया? तो आपने देखा कि भारत परिषद अधिनियम में जो पहला प्रावधान किया गया वो ये था कि वायसराय किसी भी नए प्रांत का सृजन कर सकता है। ठीक है। और जो नया नवसृजित प्रांत है, नया बनाया गया प्रांत है, उसमें गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति कर सकता है। साथ ही साथ वह किसी प्रांत या प्रेसिडेंसी का जो क्षेत्र है उसमें विभाजन कर सकता है, अथवा जो प्रांत या प्रेसिडेंसी है उसकी सीमाओं में भी परिवर्तन कर सकता है। तो नोट कर लीजिए इसे। अब हम देखेंगे दूसरा प्रावधान क्या किया गया। आइए देखते हैं दूसरा प्रावधान। ठीक,
जो दूसरी व्यवस्था की गई इस 1861 के भारत परिषद अधिनियम में, वो ये है कि केंद्रीय सरकार को सार्वजनिक ऋण केंद्रीय सरकार को सार्वजनिक ऋण यानी सभी के लिए लोन, ठीक है, वित्त मुद्रा एवं डाक तार वित्त मुद्रा एवं डाक तार, साथ ही साथ धर्म एवं स्वायत्तता, धर्म एवं स्वायत्तता, के अधिकार के संबंध में स्वायत्तता क्या होती है, यानी ऑटोनिमस, ऐसे अधिकार जिनमें मतलब जब किसी काम को करने के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होती है, व्यक्ति स्वयं में सक्षम होता है उस कार्य को निष्पादित करने के लिए या तत्संबंध में आदेश लागू करने के लिए, वो स्वायत्तता कहलाती है। ठीक है, तो अधिकार के संबंध में प्रांतीय सरकार को प्रांतीय सरकार से अधिक अधिकार दिए गए, अधिक से अधिक अधिकार दिए गए। यानी केंद्र सरकार को जो है राज्य सरकार की अपेक्षा लोन देने के, फाइनेंस संबंधी और मनी संबंधी, डाक और तार, धर्म एवं स्वायत्तता से जुड़े हुए जो है ज्यादा से ज्यादा अधिकार जो है केंद्र सरकार को दिए गए प्रांत सरकार की तुलना में। ठीक है, अब हम देखते हैं तीसरा प्रावधान क्या किया गया। ठीक है, तीसरा प्रावधान क्या किया गया कि भारत परिषद को विधायी संस्था बनाया गया। विधायी संस्था बनाया गया। ये सवाल पूछा गया है भाई, नोट कर लीजिए, इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि भारत परिषद को विधायी संस्था बनाया गया। 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो आपका उत्तर होगा 1861 का भारत परिषद अधिनियम या 1861 का अधिनियम, इतना ही दे दिया जाएगा। ठीक है, तो भारत परिषद को विधायी संस्था बनाया गया तथा उसे भारत में रहने वाली प्रजा
एवं ब्रिटिश जनों, यानी जो ब्रिटेन के यानी इंग्लैंड के जो अंग्रेज यहाँ पर रहते थे, समझ आया, भारत में रहने वाली प्रजा एवं ब्रिटिश जनों कौमा सरकारी कर्मचारियों देख रहे हैं आप, सरकारी कर्मचारियों कौमा भारतीय रियासतों अब एक प्रश्न उठता है कि ये रियासत क्या होती है। एक्चुअल में कुछ बड़े साम्राज्य थे, जैसे अवध का साम्राज्य, ठीक है, और कुछ छोटी छोटी रियासतें थीं, जैसे ग्वालियर की रियासत, ठीक है, सतारा, नागपुर, साथ ही साथ आपका झांसी। तो इस तरह से ये छोटी और भी छोटी रियासतें थीं, जैसे खरेला रियासत, जिला हमीरपुर में, राठ रियासत, सरीला रियासत। तो ये हमीरपुर जनपद की छोटी छोटी रियासतें थे जिनके दायरे बहुत कम थे। तो ठीक है, भारतीय रियासतों एवं सम्राटों भारतीय रियासतों एवं सम्राटों के राज्य क्षेत्र के अधीन रहने वाले इसका तात्पर्य हुआ कि रियासतदार राजा या जो सम्राट होता था उसकी जो प्रजा होती थी, ठीक है, तो अधीन रहने वाले व्यक्तियों तथा व्यक्तियों से तात्पर्य वही क्या हुआ, प्रजाजनों का, राज्य क्षेत्र के तथा राज्य क्षेत्र की सभी वस्तुओं, जितनी भी वस्तुएं आती थी, राज्य क्षेत्र की सभी वस्तुओं एवं स्थानों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। कानून बनाने का अधिकार प्राप्त हुआ। यानी आप देख रहे हैं कि किनके लिए जो है भारत परिषद जो है कानून बना सकती थी, भारत में रहने वाली प्रजा, साथ ही साथ जो ब्रिटेन के यहाँ पर कर्मचारी नियुक्त थे, साथ ही साथ और भी जो भारतीय कर्मचारी नियुक्त थे, यहाँ की जो रियासतें थीं अथवा जो बड़े साम्राज्य थे उनके सम्राट थे, तो उनकी जितनी भी प्रजा थी, साथ ही साथ उन राज्य क्षेत्रों में आने वाली जितनी भी वस्तुएं थीं या उससे जुड़ी और भी जो चीज़ें थीं, उन सब के लिए वो जो है कानून बना सकती थी। अब देखते हैं हम अगला क्या प्रावधान किया गया। चौथा नंबर हम देखते हैं, भारत परिषद अधिनियम का चौथा प्रावधान क्या था। गवर्नर जनरल का मतलब वायसराय। गवर्नर जनरल की विधान
परिषद में, यानी जो गवर्नर जनरल की विधान परिषद होती थी, तो गवर्नर जनरल की विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई। ठीक है, यानी जो गवर्नर जनरल की या वायसराय की विधान परिषद थी, उसमें सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। ठीक है, यह सदस्य संख्या कम से कम 6 और अधिक से अधिक 12 हो सकती थी। तो समझ आ गई बात। अब हम देखते हैं अगला क्या प्रावधान किया गया भारत परिषद अधिनियम में, तो इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अभी तक हमने जो है 5 प्रावधान पढ़े। अब 6वां प्रावधान क्या किया गया, 4 प्रावधान पढ़े, 5वां प्रावधान क्या किया गया। अच्छा, एक चीज और ये बता दूं कि ये जो सदस्य चुने जाते थे, ठीक है, सदस्य संख्या कम से कम 6 हो सकती थी और अधिक से अधिक 12 हो सकती थी। तो इन सदस्यों का कार्यकाल जो है उसी में जोड़ लीजिए, चयनित सदस्यों का कार्यकाल। ये सवाल पूछा गया है भाई, का कार्यकाल 2 वर्ष का होता था। सवाल ये बनता है कि गवर्नर जनरल की विधान परिषद में चयनित सदस्यों का कार्यकाल होता था 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, इस तरह से ऑप्शन दिए जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको इंपॉर्टेंट की श्रेणी में कि चयनित सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता था। अब आइए हम देखते हैं जो 5वां प्राविधान है, जो 5वीं व्यवस्था है भारत परिषद अधिनियम में, वो क्या है। गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था। अध्यादेश जारी कर सकता था। ठीक है, यानी गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की पावर थी। और अध्यादेश क्या होता है कि जब कानून व्यवस्था खराब होती है तो जो विधायी संस्था होती है, यानी जो नियंत्रण करने वाली संस्था होती है, उसे खत्म करके सारे के सारे पावर जो है गवर्नर जनरल या वायसराय के पास आ जाते थे। ठीक है, तो गवर्नर जनरल अध्यादेश जारी कर सकता था। यह अध्यादेश छह माह तक
यहां से भी क्वेश्चन बनता है, अध्यादेश कितने समय तक प्रभावी रह सकता था? तो 6 माह तक प्रभावी रह सकता था। वर्तमान में ये जो हमारे राष्ट्रपति महोदय के पास है ये मतलब अधिकार है ना, तो ये 6 माह तक प्रभावी रह सकता था। और अध्यादेश जारी करते समय उसके कारणों का उल्लेख करना आवश्यक था। यानी पहला आवश्यक था, यानी अध्यादेश जारी करते समय ये बताना जरूरी था कि अध्यादेश क्यों लगाया जा रहा है, कारण बताना जरूरी था। ठीक है, अब हम अगला प्रावधान देखते हैं। अगला प्रावधान 6वां क्या प्रावधान है? मद्रास तथा बंबई की वर्तमान में देखिए, मद्रास को चेन्नई कहा जाता है और बंबई को मुंबई कहा जाता है। ठीक है, तो मद्रास तथा बंबई की सरकारों को भी व्यवस्थापिका का अधिकार प्राप्त हुआ। व्यवस्थापिका का अधिकार प्राप्त हुआ। क्लियर? और नेक्स्ट व्यवस्था देखते हैं हम 7वीं। इस अधिनियम की 7वीं व्यवस्था क्या है? गवर्नर जनरल की परिषद यानी काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल और वायसराय, तो गवर्नर जनरल की परिषद सप्ताह में एक बार बैठक करती थी। गवर्नर जनरल की परिषद सप्ताह में एक बार बैठक करती थी। सवाल बनता है यहाँ कि गवर्नर जनरल की परिषद बैठक करती थी सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार, प्रत्येक 6 माह में और वर्ष में एक बार। ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो सप्ताह में एक बार बैठक करती थी जिसकी अध्यक्षता दूसरा क्वेश्चन, अध्यक्षता कौन करता था? ठीक है, यानी गवर्नर जनरल की परिषद की अध्यक्षता करता था, तो कौन करता था? जिसकी अध्यक्षता वायसराय। ठीक है, करता था। ठीक है, अध्यक्षता वायसराय करता था। इस अधिनियम द्वारा
इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधायिका तथा प्रांतीय विधायिका इस अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधायिका तथा देश के शासन का विकेंद्रीकरण का मतलब अधिकारों का केंद्र के पास होना। ठीक है, तो शासन का विकेंद्रीकरण आरंभ हुआ। तो समझ में आ गई होगी बात। आपने देखा कि भारत परिषद अधिनियम में निम्नलिखित जो है 7 प्रावधान किए गए। डिटेल में आपने इन प्रावधानों को पढ़ लिया और इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, है, मेरी गारंटी है। इतना डिटेल में आपको जल्दी कहीं नहीं पढ़ने को मिलेगा। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते समय सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो भाषा की होती है। लिखी गई भाषा का अर्थ नहीं समझ में आता है, तभी आप जो है विद्यार्थी डिफीट होता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा जो है भारत परिषद अधिनियम 1861। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं अध्यापन समाप्त करूँ इसके पहले एक अनुरोध कि जिन छात्रों ने अभी तक मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।